सबसे पहले तो जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपने घर में भी ठीक होंगे, सब बच्चे परिवार सब बढ़िया अच्छे होंगे। क्योंकि यदि हमारा परिवार खुश होगा तो हमारा मन भी खुश होगा, और हमारा मन खुश होगा तो हम आगे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि घर में डिस्टर्बेंस होता है तो माइंड भी टेंशन में रहता है, परिवार भी टेंशन में रहता है, हम भी टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में परिचय देना चाहता हूँ। मैं हापुड़ यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विजय वर्मा है और बचपन से हम यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, पिछले लगभग 2009 के आसपास से मैं प्रॉपर्टी का कार्य कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी के काम में मुझे काफ़ी लॉस होने की वजह से, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी तनाव में चला गया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। लेकिन अब कुछ समय से मैं धीरे धीरे मैं टेंशनों से निकल रहा हूँ। क्योंकि पीछे मेरे काफ़ी मन में आया कि भाई यार कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म होगा। लेकिन इस दुनिया में कुछ नहीं ख़त्म होता। आप लोगों से सबसे एक ही बात कहूँगा, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं और वो आने भी चाहिए, क्योंकि उससे ही पता पड़ता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कभी जब मेरा अच्छा समय चल रहा था, उस समय जब तक मैं खड़ा रहता था, जब तक कोई मेरे सामने बैठता नहीं था। ठीक है, अगर वो खाने के लिए भी मंगा लिया किसी आदमी ने, तो जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वहाँ पर, चाहे मुझे आधा घंटा हो जाओ, 1 घंटा हो जाओ, वो मुझे 10 फ़ोन करें, 20 फ़ोन करें, जब तक वो खाना भी स्टार्ट नहीं होता था। लेकिन जब समय डिस्टर्ब हुआ तो कोई नहीं पूछता किसी को। ठीक है, तो मैं पिछले 2009 से प्रॉपर्टी का काम कर रहा। उसमें प्रॉपर्टी के काम में मुझे काफ़ी बड़े लॉस हुआ, क्योंकि मैंने लोगों पर ट्रस्ट करा और वो ट्रस्ट लोगों ने मेरे साथ थोड़ा सा गलत कर दिया। मैं तो गलत तो खैर मैं नहीं कहूँगा, तो उसमें हमारी कहीं कमियां रही होंगी। ठीक है, अगर हमारी कमी ना होती तो हो सकता है कि सामने वाला क्यों को गलत करता। ठीक है, लेकिन मैं तो भाई इतना ही कहूँगा, खैर छोड़ो। मैं तो ऊपर वाले से ये कहूँगा कि भाई उन्हें ऊपर वाला इतनी सद्बुद्धि देवे कि भाई किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और कम से कम इतना गलत तो करे ही ना कि सामने वाला बिल्कुल बेकार हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आप लोग को ये सब जानकारी देने से मेरा देने का जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको परिचय दे रहा हूँ। क्योंकि यदि मैं अपने बारे में आपको परिचय नहीं दूंगा तो आपको क्या पता मैं कौन हूँ, है ना भाई। आप तो ये सोचोगे पता नहीं कौन आदमी है, कौन क्या अपना परिचय दे रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको परिचय दे रहा हूँ। मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विजय है। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमने सोचा भाई कोई अपने को काम कर लेते हैं, जॉब कहीं लगी नहीं, तो सोचा अपना बिजनेस करते। तो हम प्रॉपर्टी के काम में आ गए, रियल इस्टेट के में, और रियल इस्टेट का अच्छा काम करा, जिसे अच्छा काम कहते हैं। लेकिन बस अच्छा काम तो करा, लेकिन हम अच्छी तरीके से चतुराई से काम को संभाल नहीं पाए। जैसे कि कुछ लोग ना बॉडी बना लेते हैं ना, अचानक उन्होंने कोई प्रोटीन खाया या कुछ कहीं से कोई गाइडेंस ले ली, कोई अच्छा कोच मिल गया और उन्होंने बॉडी बना ली अपनी। लेकिन बॉडी तो बना पाते हैं, लेकिन कई बार वो बॉडी को ना संभाल नहीं पाते, लंबे टाइम तक रोक नहीं पाते। तो हमारे पास स्केल की कमी होने की वजह से हम बिजनेस तो हमने खड़ा कर लिया, आगे भी बढ़े, तरक्की भी करी, अच्छी तरक्की गई जिसे तरक्की कहते हैं। लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें कहीं स्केल की कमी होने की वजह से या संगत हमें ऐसी ना मिल पाई कि कामयाब लोगों की, हम उस चीज़ से भटक गए और हमारा वहाँ नुकसान, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने मिलकर किया, कुछ हमने अपनी बेवकूफ़ी से करा। तो भाई इसी भाषा शैली के साथ इस टॉपिक को तो मैं थोड़ा बंद करता हूँ, बाकी अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से काफ़ी तनाव में था कि यार मुझे कोई ऐसा रोज़गार मिले, ऐसी कोई सिस्टम मिले, ऐसी कोई कम्युनिटी मिले जिससे मैं अपने बच्चों का भी पेट भर सकूं और अपना भी काम दोबारा से बाज़ार में खड़ा कर सकूं। और दूसरी बात, मेरी उम्र लगभग 42 साल हो चुकी है और मैं अब ज़्यादा तनाव लेने के मूड में नहीं हूँ। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहा था जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं घर बैठे इनकम करूँ, मान सम्मान भी रहे, साफ़ सुथरा काम हो, कोई इधर उधर का काम ना हो। क्योंकि बीच बीच में मैंने कई सारे काम तलाश करे कि भाई ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन कोई मेरे हिसाब से सूट नहीं बैठा, इसलिए मैंने काम में केवल पैसे लगाता रहा। लेकिन कुछ दिन करे, 10 दिन करे, बंद कर दिए, महीने करे, बंद कर दिए, 20 दिन करे, बंद कर दिए, लेकिन कोई काम मेरे समझ में नहीं आया। फिर लेकिन कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ को मिलाने में। मेरे अंदर एक नेचर रहा है, मैं आपसे एक पर्सनल बात बता रहा हूँ अपनी। जैसे हम कॉलोनी काटने का काम करते थे या प्लॉटिंग का काम करते थे, जैसे हम गांव देहातों में इधर उधर क्षेत्रों में जैसे जाते थे,
तो जैसा हम देखते थे वहाँ पे कुछ लोग मजदूरी करते मिलते थे रास्ते में, या किसी के बच्चे, बहुत से बेचारे जो गरीब परिवार हैं तो उनके बच्चे कई बार, कोई किसी पर नेकर नहीं है, किसी का बलियान नहीं है, किसी का पजामा नहीं है, तो वो इस तरीके से बच्चे होते थे। तो उन चीज़ों को देख कर मेरे अंदर से एक ऐसा महसूस होता था कि यार कोई ऐसा भी मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, या कोई मैं ऐसा क्या काम करूं ताकि मैं इन लोगों को भी रोज़गार दे सकूं। हालांकि देखो, मैं पूरी दुनिया को तो रोज़गार नहीं दे सकता, क्योंकि पूरी दुनिया विश्वास भी नहीं करती। अगर सोना लेकर बैठोगे तो भी उस पर शक करेंगे। लेकिन मैं अपने मन में सोचता था, क्योंकि मेरी जो भावना रही है शुरू से, एक ऐसी भावना रही है कि भाई मैं लोगों की मदद करूं। और लोगों की मदद के साथ साथ ही आज जो मेरे साथ जो इतनी बड़ी दिक्कत पैदा हुई है, वो लोगों की मदद करने की वजह से हुई है। शायद मैं लोगों की मदद करने में ना रहता तो हो सके मैं इतना बड़ा लॉस नहीं करता, क्योंकि मेरा जो नेचर रहा है वो नेचर ऐसा रहा है कि लोगों की मदद करो। अगर किसी ने मुझसे ये कह दी कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत है, और मेरे पे अगर वो पैसे भी नहीं है, तो मैं चाहे किसी से उधार लेकर दूँ, मैंने उसकी व्यवस्था को बनाया, कभी उसकी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। ठीक है, तो लोगों ने मेरी इस चीज़ का, नेचर का मेरा फ़ायदा उठाया। चलो खैर कोई नहीं, हम तो कहें ऊपर वाला मुझे इसी नेचर में रखे, क्योंकि मुझे इसी नेचर में रहना मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिल खुश होता है लोगों की मदद करके, चाहे मेरे लुटगा पिटगा सब कुछ होगा, बेकार होगा, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा शरीर छोड़ दिया था साथ, मेरा दिमाग मेरे साथ छोड़ दिया। इतनी कुछ नुकसान होने के बाद में भी मैं आज स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। तो इसका मतलब ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ संपत्ति दे रखी है। तो कहीं अच्छे काम करे हैं तो उसका हमें नतीजा ये भी है कि, जबकि आज के टाइम में काफ़ी लोग हैं बेचारे, मैं ये बेचारे ही कहूँगा कि किसी को बेचारे को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा उनके कर्म खराब हैं, लेकिन एक उम्र और खान पान की वजह से कई बार हो जाती हैं दिक्कतें, और किसी के कर्मों के हिसाब से भी हो जाती हैं। ठीक है, अब वो पता नहीं किसका कैसा रहा है मैटर, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे स्वस्थ रखा इतनी परेशानी झेलने के बाद में भी। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश कर रहा था जिस प्लेटफॉर्म में मुझे एक ऐसी जगह मिल जाए जहां मुझे मान सम्मान से छेड़छाड़ ना पहुंचे, प्लस गलत काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, ना है, ना था, और ना कभी भविष्य में होगा। मैं चाहता था बिल्कुल साफ़ सुथरा काम मिले, जिसके भी मैं भाइयों से बात करूं, या जिसे भी मैं उसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं, या जहां भी जोड़ूं, वो उसे उसे नुकसान तो हो ही ना। अगर वो काम ना करे तो उसकी मर्जी, जो अगर वो काम ही नहीं करेगा तो भैया उसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। तो जब काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जानकारी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, 10,000 ना मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन जब वो कुछ करेगा नहीं तो उसे मिलेगा क्या, है ना। तो कुल मिला के उसने, मेरा जो उद्देश्य था वो ये है, और मैं ये सब चीज़ों को लेके चलता रहा, दिमाग में सोचता रहा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मुझे एक कंपनी है, लीड गुरु कंपनी, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है जो राजस्थान में है। इसके जो CEO हैं और फाउंडर भी हैं वो मिस्टर अजय कुमार सिंह हैं, और बहुत बढ़िया आदमी है। मैं पिछले 3 महीने से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं किया। ठीक है, मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई है ये आज, काम नहीं किया कुछ भी। ठीक, और एक बात और बता दूँ, बेसिक से मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, लेकिन मुझ पर कभी वीडियो नहीं बनाई जाती थी, मुझ पर ऐसा बोला नहीं जाता था, अटकता था मैं बात करने में। हो सकता है मैं अभी हल्की फुल्की मिसिंग कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार चीज़ें बदलती चली जाएंगी, है ना। लेकिन आज कम से कम इतना बोलना हूँ मैं। तो मैंने वहाँ से वो पैकेज लिया, वो कोर्स, पहले चीज़ों को समझा, पहले कोर्स हमने करे, चीज़ों को हमने देखा भी आखिर ये चीज़ें हैं क्या। अगर हम किसी को बताते हैं तो कोई चीज़ ऐसा ना हो कि भाई हमने आनन फानन में कोई चीज़ एकदम बताई और वो लोग आगे बढ़ते चले गए और उनका नुकसान हुआ हमारी वजह से, और वो कल को हमें गाली दें। तो मैंने किसी को नहीं जोड़ा, ना किसी से बताया, मैं सीधा सीधा अपना काम करता चला था। ठीक है, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को पहले समझा। प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे उसमें कोर्सेज हैं। मैंने वो कोर्स करे, मैंने उसमें से कुछ कोर्स करे हैं, जैसे कि लोगों से बात कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने यही सीखा कि मैंने लोगों से कैसे बात करें, अपनी वीडियो कैसे बनाएं, अपनी बातों को कैसे रखें सामने वाले के सामने, लेकिन जेन्युइन बात, मिला जुला के नहीं, मिर्च मसाला लगा के नहीं, जो चीज़ें सच है। क्योंकि चाहे दुनिया कितनी भी करप्ट हो रही है, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई कभी दबती नहीं है और वो हमेशा चलती है। उसे ना ही कोई रोक सकता, ना कोई उसे ख़त्म कर सकता। लेट सवेर होती है, लेकिन जीत हमेशा
सच्चाई की ही होती है। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वाकई में दिल से बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो जब लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, पैसे कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा होएगा और उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये कंपनी 2020 में आई थी, जिस समय लोग 2020 में लगभग एक लॉकडाउन के टाइम पे पूरा देश हमारा एक बहुत बड़ी एक बीमारी, एक संकट के साथ जूझ रहा था। तो जो मिस्टर अजय सिंह जी हैं, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए या ऐसा कोई रोज़गार खड़ा करा जाए जिससे हम लोगों को घर बैठे रोज़गार दे सकें, या लोग घर बैठे सीख कर कोई हमसे सीखें और सीख के वो लोग आगे काम कर सकें। तो इस टाइप का उन लोगों ने मेहनत करके दिमाग लगा के कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर तैयार करा, जिसका नाम है लीड गुरु। ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, और इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, आप ज़्यादा जानकारी तो जब भी मिल पाएगी जब आप उस चीज़ों को देखोगे, समझोगे। लेकिन जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन मिलेगा वहाँ उसी को ही जो करना चाहेगा। जो नहीं करना चाहेगा उसे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जो नहीं करना चाहता है, जो चाहता है कि भाई मुझे तो बस ऐसे ही मिल जाए, करे कोई और, मिल जा मुझे, ऐसे आदमी प्लीज़ ना तो उसे ज्वाइन करें, ना ही उसमें काम करें। क्योंकि जेन्युइन जो प्लेटफॉर्म होएगा वो मेहनत मांगता है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग सपोर्ट, टीम सपोर्ट, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन काम जब करेगा उसी को तो मिलेंगे। जब वो करेगा नहीं तो आदमी क्यों किसी को देगा, और क्यों आदमी लेगा, है ना। तो गलत आदमी बिल्कुल भी संपर्क ना करें। जो सीरियस लोग हैं, जिन्हें लगता है कि भाई मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ बड़ा, जो लोग उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिन्हें 2-2, 3-3 साल हो गए हैं काम करते हुए, वो लगभग 10-10, 15-15 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। कोर्स भी सीखा उन्होंने, प्लस एक उसमें कॉलिंग सिस्टम है। कंपनी आपको डाटा देगी, उसी डाटे पे आपको बात करनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपसे किसी को आपको डोर टू डोर जाकर कहना है कि भाई ये ले लो वो ले लो, किसी से कुछ नहीं कहना। सब टोटल ई कॉमर्स बिजनेस है, टोटल नेट से ही काम चलता है। आपको कहीं किसी से कोई जाके कहना नहीं कि भाई ये चीज़ करनी है। अपने आराम से, जैसे कि मैं आराम से अपने ऑफिस में बैठा हूँ, कुर्सी डालो, पंखा चलाओ, लाइट लगाओ, आराम से बैठो एकांत जगह, जहाँ शोर शराबा ना हो, जहाँ किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला ना हो, शांति से लोग तुम्हारी बातों को सुने। पता पड़े तुम किसी से बात कर रहे हो, पीछे शोर शराबा हो रहा है, तो उसमें पीछे की भी वॉइस अंदर जा रही है और सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है, और आप तो फिर काम कर ही नहीं पा रहे। तो जहाँ भी ये काम करना, शांत जगह बैठ के काम करना। ठीक है, कोई भी मेरी माता या बहन या कोई जो रिटायर पर्सन है, जो स्टूडेंट हैं, कई बार स्टूडेंटों के साथ इतनी बड़ी समस्या रहती हैं कि बेचारे वो अपने दैनिक खर्चों के लिए कई बार अपने माँ बापों के सामने हाथ नहीं फैला पाते, और वो मजबूर रहते हैं, अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, अच्छी जगह कोचिंग नहीं कर पाते पैसे ना होने की वजह से, अच्छे अपने कपड़े लत्ते नहीं पहन पाते, क्योंकि माँ बाप बेचारे इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि वो इतने अच्छे कपड़े उन्हें दे सकें, उन्हें कोचिंग करा सकें। तो वो भी यहाँ से जुड़ के अच्छी पैसे कमा सकते हैं। अगर उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल अपनानी है या अच्छा उन्हें आगे बढ़ना है, अच्छी कोर्स करने हैं कहीं पे भी, तो जब उनके पास होगा तो कोई भी कोर्स करो, लाख लगा के, 2 लाख रुपए लगा के, 3 लाख लगा के, कोई भी कोर्स करो। अगर आपको यही प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा तो यहाँ पर काम करते रहो, यहाँ पर। और यदि आपको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आप पैसे तुम्हारे पास आ ही रहे हैं तो पैसे कमा ही रहो, तुम्हें माँ बापों के ऊपर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। माँ बाप भी खुश, आप भी खुश। माँ बापों के बजाय और पैसे लेने के बजाय उन्हें पैसे और उल्टे दो, तो माँ बाप भी खुश हो गए भी चलो हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है, कमा भी रहा है। लेकिन कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म में कोई फर्जी प्लेटफॉर्म नहीं है। आप बिल्कुल बेझिझक होके अपना काम करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। ऐसी इस वर्ष में कामना करूँगा, और आप इसमें बहुत अच्छा ग्रो करोगे। पूरी आपको सपोर्ट मिलेगी, ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगी, और मतलब दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी पहले ऐसी चीज़ों को समझा, जब मुझे लगा कि बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जब मैंने एक वीडियो बना के ये मैंने डाली है, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। भगवान बुद्ध निकल के जा रहे थे, तो एक गांव जो निकल के गए, तो कुछ गांव के लोग उन्हें गाली पकड़ लगे।
कोई पत्थर मार रहा था, कोई गाली बक रहा, कोई बदतमीजी कर रहा था। तो इस टाइप के जब उनके साथ व्यवहार कर रहे तो वो उन्होंने कहा खूब बसो, खूब बसो, फूलो फलो खूब बसो। ठीक, ऐसे कहते हुए वो आगे निकल गए। अगले गांव में काफ़ी उनका स्वागत हुआ, लोगों ने सम्मान दिया, अच्छा उनके पैर धोए, उनके पैर दबाए, उनकी टांग दबाई, उनके सिर की मालिश करी, लोगों ने उनका मदद करी पूरी, और खाने पाने की व्यवस्था बनाई। तो जब सारी चीज़ें हो गई, जब वहाँ से वो चले भगवान बुद्ध, उन्होंने कहा कि खूब बिखरो, खूब बिखरो। अब जो उनका शिष्य उनके साथ था वो बोला कि भाई, ओ सॉरी, मेरे मुंह से भाई निकल गई, नो साहब, क्योंकि देखो दरअसल हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उन्हें महाराज कहा होगा या भंते जी कहा होगा, क्या कहा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी, हम आधुनिक युग में हैं इसलिए वो चीज़ें मुंह से निकल रही हैं। तो जब उन्होंने कहा कि सब मुझे एक जानकारी दे, जब हम पिछले गाँव में गए थे तो पिछले गाँव में हमारा काफ़ी तिरस्कार हुआ, काफ़ी लोगों ने हमारा अपमान किया, लेकिन वहाँ आपने कहा कि खूब बसो, और ये लोग तुम्हारा मान सम्मान भी कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि ये खूब बिखरो। ऐसा क्यों? आपने ऐसा इन्हें बद्दुआ क्यों दी? उसने कहा कि ऐसी बद्दुआ आपने क्यों दी, और उन्हें ऐसी दुआ क्यों दी? तो जब वहाँ से वो चल दिए तो रास्ते में चल चलते बोले कि देखो ऐसा है, उन लोगों ने हमारा अपमान किया, लेकिन जब हमने उस अपमान को महसूस ही नहीं कर रहे कि वो हमारा कर रहे हैं, तो वो तो उन्हीं का तो हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने हमारा सम्मान किया, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन हमें वो बुरे लोग हैं वो वहीं पे ही रहने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि खूब बसो, खूब बसो, वो आगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं। और जैसे ही मैं यहाँ आया, ये अच्छे लोग हैं, ये लोग बिखरने चाहिए चारों तरफ। जब ये लोग बिखरेंगे तो अच्छाइयाँ फैलाएंगे, अच्छे संदेश भी देंगे, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे। तो ऐसे ही ये जो एक लीड गुरु कंपनी है, ये एक अच्छी कंपनी है, और मैं इसी के वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि ताकि आपको भी ये जानकारी मिले कि भाई वाकई में जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और आपको भी इसमें करना चाहिए, क्योंकि यदि आप करोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे। कोर्स लगभग इसमें अलग अलग पैकेज के हिसाब से अलग अलग कोर्स हैं, जैसे जिसकी कैपेसिटी है लगभग 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और 22-23 हज़ार रुपये तक के लगभग कोर्स हैं। जिसको जैसा बजट है वैसा वो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, कोर्स सारे जेन्युइन, एकदम एक से एक बढ़िया। ठीक, दूसरी कमाई इसमें वो आपकी क्षमता और आपकी योग्यता, आप कितना सीखते हो, क्योंकि आदमी जो कमाता है वो 2 तरीके से कमाता है। एक तो इस कंधे से नीचे नीचे शारीरिक रूप से मेहनत करके, ठीक, और आपको भी पता है कि आदमी शारीरिक रूप से मेहनत करके कितना कमा सकता है। अगर शारीरिक रूप से अगर मेहनत करके अगर ज़्यादा पैसे कमाता तो सबसे ज़्यादा बिलदार पैसे होते। माइंड मत करना कोई बिलदार भाई अगर मेरी वीडियो देखें, या किसी मजदूरों के पास पैसे होते, जो मजदूरी करते हैं भाई, उनके पास पैसे ज़्यादा होते, है ना। लेकिन जो यहाँ से पैसे कमाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, या जो कंधे से नीचे नीचे पैसे कमाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या ज्ञान का बिजनेस है। जितना हम ज्ञान अपने अंदर ज़्यादा अर्जित कर लेंगे उतने ही हम आगे ज़्यादा ग्रो करेंगे, इतना हम आगे ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके लिए पूरा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, पूरा सपोर्ट है, कंपनी का गुरुकुल भी है राजस्थान के अंदर ही। अगर आपको अपने घर बैठ के काम करने में दिक्कत होती हो और आपको लगता है कि नहीं हमें प्लेटफॉर्म भी जाके देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसी प्लेटफॉर्म है, तो आप राजस्थान आ सकते हैं। राजस्थान जाके आप बाकायदा कंपनी के जगह देखें, साइट विजिट करें कि आखिर वो कंपनी करती क्या है, कितना स्टाफ है, क्या काम कर रहा है, सब एकदम जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और आप कमाई तो इसमें अनलिमिटेड कर सकते हो। ये ऐसा बिजनेस है, आप 24 घंटे काम करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। रात को भी आप काम करो, दिन में भी काम करो, जब मन करे जब काम करो आप। ठीक है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है।
क्योंकि टोटल ई कॉमर्स बिजनेस है। आप नेट से आप काम करो और आगे बढ़ो। जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, इनसे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस से कैसे पैसे कमा सकते हैं, लिंक्डइन से कैसे पैसे कमा सकते हैं, एक्सेल कैसे अच्छी तरीके से चलाना सीख सकते हैं। ठीक है, एआई के थ्रू हम एआई वीडियो बना के अच्छा कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो कंटेंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, शेयर बाज़ार की जानकारी लेकर हम कैसे शेयर बाज़ार में जाके उतर सकते हैं। मतलब एक नहीं है, अनेकों प्रकार के इसमें कोर्स हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कैसे सीख सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल ये कंपनी भारत में ही काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में ये अदर कंट्रियों में भी एंटर करने वाली है। तो हमारे लिए भी ऑप्शन है कि हम ये देखो, ऑनलाइन बैठे हुए आप कहीं से भी देखो, आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ पता नहीं, लेकिन मैं कहीं मैंने हापुड़ से बैठ के वीडियो डाली और आप पता नहीं कहाँ से आप बैठ के वीडियो देख रहे होगे। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक जाल है, वो पता नहीं आप कहाँ तक आप पहुँच जाओ, कहाँ तक अपने काम को फैला लो। तो ऐसे ही इसमें वो कंपनी अपने काम को लेके चल रही है कि कैसे हम अपने साथ के बंदों को लेके चलें। और अब तक कंपनी ने लगभग 70 करोड़ लोगों को कमाई करा दी है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोग अब तक इसमें सफल हो चुके हैं काम करके। ये एक नहीं, अनगिनत उदाहरण है वहाँ पर। जो लोग पहले कुछ भी नहीं थे, किसी पे बेचारे पे कर्जा था, कोई परेशान था, किसी का रोज़गार नहीं था, लेकिन आज वो वहाँ काम कर करके अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा आगे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज उनकी सारी टेंशनें ख़त्म हो गई आराम से। लेकिन सफल वही होएगा जो चारों तरफ को दिमाग लगाएगा, सफल नहीं होगा। एक फोकस बना के अपना काम करो। अगर एक फोकस आप, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पर अंधे होकर विश्वास करो। ठीक है, मैं हालांकि जो बातें कह रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन कह रहा हूँ, शायद हो सके मेरी बातों से भी आपको लग रहा हो, लेकिन पहले चीज़ों को समझो। ऊपर वाले ने हमें ऊपर का दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए, खूब समझो तसल्ली से। जब वो चीज़ें समझ में आ जाएँ, जब ज्वाइन करो, जब काम करो। और ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि तुम मुझे जोड़ दो, मैं तुम्हें जोड़ दूँ, तुम उसे जोड़ दो, या तुमने 2 जोड़ दिए, मैंने 4 जोड़ दिए। नहीं, ये केवल बिजनेस है, स्केल बेस्ड बिजनेस है। आप जितने अपने अंदर स्किल डेवलप करोगे, जैसे कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस तरीके से कभी बोल नहीं पाता था, मैं यकीन मानना। कभी मंच पे भी मुझे जब मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता था तो लोगों को सहयोग कर दिया, और वो मेरे हाथों माइक देते थे तो मेरे हाथ कँपाते थे। ऐसे हो सकता है कि मंच पे जाके मुझे अब भी लगे महसूस हो, लेकिन मैं पहले कभी इस तरीके से बोल नहीं पाता था। ये उसी कम्युनिटी की देन है, क्योंकि मैंने उसमें भी इस टाइप के भी कोर्स हैं कि हम कैसे अपनी बातों से करना सीखें, कैसे अपनी बातों को रखना सीखें अच्छे तरीके से। लेकिन गलत बात नहीं होनी चाहिए, चीटिंग के माध्यम से ना होनी चाहिए कि हम किसी के साथ चीटिंग करने के माध्यम से ये चीज़ें डाल रहे हैं। नहीं, साफ सुथरी बात डालो, एकदम ओके, क्लीन, यस नो, क्लियर कट। अच्छा आदमी अपना आप ऑटोमेटिक जुड़ेगा। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है। अच्छे लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसी भाषा शैली, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और मेरी कोई बातें बुरी लगी हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहें, आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो, ये मैंने पहली वीडियो डाली है अपने जीवन की, पहली वीडियो। हल्की फुल्की छोटी मोटी कोई वीडियो डाल दी, फ़ोटो खींच कर डाल दिया, लेकिन वीडियो इस टाइप की मैंने पहली डाली है। ठीक है, अब से पहले मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कभी ज़िंदगी में पहली वीडियो डाली है। तो कोई इसमें कमी भी रह गई होंगी, वो समय अनुसार धीरे धीरे सुधर जाएंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़ें और सब आगे बढ़ें, आपका परिवार भी तरक्की करे, आप भी तरक्की करें। घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। हमारी माता बहनें भी, रिटायर पर्सन भी, नौकरी पेशे वाले लोग भी जो नौकरी कर रहे हैं वो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई के साथ साथ इस काम को भी कर सकते हैं। ठीक है, करना कैसे है उसे जानने के लिए आप संपर्क करोगे। ठीक है, आप मेरे DM में मैसेज डाल दो कि भाई हमें सर करना कैसे है, उसको मैं आपकी पूरी मैं हेल्प करूँगा कि करना कैसे है। लेकिन संपर्क वही लोग करें जो करने के इच्छुक हों, जो गंभीर लोग हों, जो कुछ करना चाहते हैं, भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि फॉर्मेलिटी निभाने वाले लोग संपर्क ना करें प्लीज़, क्योंकि वो लोग करेंगे कुछ नहीं और बदनामी भी करते हैं कि कुछ नहीं है, बेकार है ये सब कुछ। तो जो केवल करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, केवल वही आदमी संपर्क करे या वही माता बहन संपर्क करें। माहौल, हमारी माता बहनों को यहाँ पे ऐसा माहौल मिलेगा वो जैसे हमारी माता बहन है,
कोई यहाँ पे ऐसा आदमी कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कि आपको पूरा एक माहौल ऐसा मिलेगा कि बिल्कुल एक अपना जैसा, कि बिल्कुल अपने परिवार में अपने भाइयों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके भाई हैं, भाइयों की तरह आपको साथ लेके चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के, बिल्कुल बेचिंतित होकर आप माता बहनें भी टेंशन रहें, टेंशन से बिल्कुल फ्री। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।